हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर अनदर व्लॉग। सबसे पहले आप लोगों को शिवरात्रि की बहुत सारी शुभकामनाएं। तो फाइनली हमारी विंटर वेकेशंस भी ख़त्म हो गई हैं और हमने वापस अपनी अपनी ड्यूटीज़ को ज्वाइन कर लिया है। आज मेरे हस्बैंड जा रहे हैं वापस घर हमारी बाइक को वापस सुन्नी लाने के लिए। तो सुबह सुबह ब्रेकफास्ट करने के बाद ये निकल गए थे रिवालसर के लिए, और वो भी बाई बस। तो आज ये जाने वाले थे नीरी से होकर। तो सुबह सुबह ये सुन्नी से निकल गए थे तत्तापानी के लिए। तत्तापानी से डायरेक्ट बस जाती है सुंदरनगर के लिए। तो इसके बाद मैंने भी ब्रेकफास्ट कर लिया था और मैं रेडी हो गई थी अपने ड्यूटी के लिए। इतने दिनों के बाद ड्यूटी जाते हुए थोड़ा अजीब तो लगता है, बट एट दी एंड जाना तो पड़ता ही है। इसी बीच मैंने भी तत्तापानी से सुंदरनगर वाली बस ले ली थी। मैं बहुत दिनों बाद बस में सफ़र कर रहा था, तो बस में सफ़र करने का मज़ा भी आ रहा था। और इस साइड से तो व्यूज़ भी बहुत ही सुंदर हैं। और अप्रॉक्स 3-4 घंटे बस में सफ़र करने के बाद मैं पहुंच गया था अपने घर। थोड़ी देर आराम करने के बाद शाम हो गई थी और कियांश भी मेरे पास आ गया था और ये बार बार मुझसे पूछ रहा था कि चाची क्यों नहीं आई। और डिनर करने के बाद यहाँ मैंने शिवानी को कर ली थी वीडियो कॉल। और अगले दिन सुबह थी महाशिवरात्रि, तो मैं सुबह सुबह उठ गई थी और मैंने तैयारी कर ली थी पूजा की। तो सबसे पहले मैंने भगवान जी के लिए बना ली थी खीर। और हमारे मंडी की शिवरात्रि तो बहुत ही फेमस है। वहाँ के पड्डल मैदान में अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि मेला भी लगता है। तो आज ये घर से वापस आने वाले थे, इसलिए मैंने इनकी पसंद का सारा खाना बना के रेडी कर लिया था। और यहाँ रिवालसर में मैंने कर लिया था ब्रेकफास्ट और थोड़ा क्रिकेट खेलने के बाद मैं वापस सुन्नी आने के लिए तैयारी करने लग गया था। और ये है हमारा रूम। और शादी के बाद मैं शिवानी के बिना पहली बार रिवालसर आ रहा था, तो मुझे थोड़ा अजीब भी लग रहा था। यहाँ पे अपना सामान पैक करके और घर वालों को बाय बोलकर मैं वापस लौट गया था सुन्नी अपनी बाइक के ऊपर। थोड़ी देर ट्रैवल करने के बाद मैं रुक गया था घुमारवी में शिवानी के लिए बैंगल्स लेने के लिए, क्योंकि आज है महाशिवरात्रि। अपनी बाइक के साथ सफ़र एंजॉय करते करते मैं पहुंच गया था सुन्नी। और यहाँ पे शिवानी भी मेरा वेट कर रही थी। और आते ही जो गिफ्ट मैं लाया था वो मैंने अपनी वाइफ को दे दिया, और जिसे देखकर शिवानी भी बहुत खुश हो गई थी। और साथ में मेरे लिए भी था एक सरप्राइज़। इन शूज़ को मंगवाने के लिए मैं काफ़ी टाइम से सोच रहा था और फाइनली ये आज मुझे गिफ्ट में मिल गए थे। सो थैंक यू टू माय वाइफ। तो अब मैं रेडी हो गई थी मंदिर जाने के लिए। मैंने एक दिन इनको ऐसे ही मजाक में बोला था कि मेरे लिए हरी चूड़ियाँ लेके आना, और ये आज सच में ले आए थे। तो अब हम दोनों जा रहे थे शिव मंदिर। तो हम जा रहे थे नवग्रह मंदिर, और वहाँ पे शिव जी का मंदिर भी है। शिव जी की पूजा के लिए बेल पत्रों को सबसे ज़्यादा पवित्र माना जाता है, इसलिए मैंने भी अर्ली मॉर्निंग ही ये बेल पत्र मंगा के रख लिए थे। शिव जी को ये बेल पत्र बहुत ही प्रिय है और ये त्रिदेवों का प्रतीक भी माने जाते हैं। तो यहाँ पर हमने भी अपनी पूजा की शिव जी को जल, दूध और शहद चढ़ाकर। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि हमारी मंडी की शिवरात्रि बहुत ही फेमस है, और इस बार हमने डिसाइड किया है कि हम भी शिवरात्रि देखने जाएंगे। और आप लोगों में से किस किस ने मंडी की शिवरात्रि देखी है हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तो पूजा करने के बाद हम चले गए थे पार्क में घूमने के लिए। और ये जो आप हमारे पीछे देख पा रहे हैं ये है थली पुल, और इसके पार है हमारी डिस्ट्रिक्ट मंडी। तो इसके बाद हम आ गए थे अपने रेजिडेंस में वापस। तो इसके साथ शाम भी हो गई थी और हमने किया अपना डिनर, और उसके बाद मेरी थी नाइट शिफ्ट और मैं चली गई थी ड्यूटी। अगर आपको हमारा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक, कमेंट और शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।